सभी साथियों को राम राम। साथियों, जैसा कि मैंने कल भी वीडियो डाला था और आज मुझे जो है दोबारा मजबूर होना पड़ा वीडियो बनाने पे, जब आज जो है एटीएस के मुद्दे को लेकर कांगड़ा के अंदर जो 6 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट पे आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि एसपी कांगड़ा महोदय ने एक पुष्टि करी थी कि भाई जो कांगड़ा के स्थानीय यूनियनों के जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की विभिन्न विभिन्न धाराओं के तहत, और उसमें हवाला जो है वो एक एचआरटीसी के चालक का, यानी परिवहन विभाग के चालक का हवाला दिया गया कि उनके द्वारा जो है एफआईआर दर्ज की गई है और उसमें जो है विभिन्न विभिन्न धाराएं लगाई गई है। और आज दोबारा वीडियो बनाने पे इसलिए मजबूर होना पड़ा कि जब आज एक नया खुलासा सोशल मीडिया पे हमारे समक्ष आया और उसके बाद हमने कांगड़ा के जो यूनियनों के अलग अलग प्रधान हैं उनसे संपर्क किया और संपर्क साधने का प्रयास किया और उनसे बातचीत की, तो पूरी जो सच्चाई है वो सामने आई। तो उससे हम भी दंग रह गए। मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर पे जो है काफ़ी हैरान हूँ कि पुलिस प्रशासन, हमें नहीं पता कि पुलिस प्रशासन किसी के दबाव में आके काम कर रहा है या ये जो पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी गई टैक्सी चालकों के ऊपर और टैक्सी चालकों को दबाने की और एटीएस के मुद्दे को भटकाने की और दबाने की जो कोशिश की जा रही है, हमें नहीं पता कि ये पुलिस प्रशासन कर रहा है या पुलिस प्रशासन से कोई करवा रहा है या पुलिस प्रशासन के ऊपर किसी नेता का या किसी अन्य लोगों का हाथ है कि उनके दबाव में आकर जो है ये ऐसा कार्य कांगड़ा के अंदर किया जा रहा है। आप देखेंगे कि आज ब्लैक एंड वाइट एक न्यूज़ चैनल है और उनके द्वारा जो है आज उस हमारे टैक्सी चालक भाई का जो है वो एक वीडियो बनाया गया, न्यूज़ लगाई गई। तो वो टैक्सी चालक अपनी पूरी व्यथा सुनाते हुए जो अंत में काफ़ी भावुक भी हुआ और उस भाई ने जो है अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उसने पूरी सच्चाई, पुलिस की जो है पूरी पोल खोल दी कि पुलिस ने किस तरह से षड्यंत्र रचा और इन 5 से 6 टैक्सी यूनियनों के प्रधानों पर जो है मुकदमा अलग अलग धाराओं के तहत दर्ज करवाया गया। चालक उसमें स्पष्ट कह रहा है कि भाई मुझे ना तो इस एफआईआर के बारे में पता है, ना मैंने कोई एफआईआर करवाई है और मैं एफआईआर करवाऊंगा भी क्यों। उन्होंने भाई मेरा बिगाड़ा क्या है, वो भी हमारे ड्राइवर भाई हैं। जिस तरह की उनकी बातें थी और ये सारा जो कार्य है, सारा षड्यंत्र जो है सिर्फ और सिर्फ एटीएस के मुद्दे को दबाना या हमारे को इस मुद्दे से अलग करना के लिए रचा गया। आप देखिए, एक कानून के रखवाला या कानून के रखवाले जो है इस तरह से हमारे ऊपर जो है वो षड्यंत्र रच रहे हैं, हमारे टैक्सी चालकों के ऊपर षड्यंत्र रच रहे हैं कि एक फ्रॉड केस तैयार जो है हमारे ऊपर, जो है फ्रॉड केस, फ्रॉड धाराएं जो है किसी एक ऐसे व्यक्ति के नाम से जो बेचारा खुद एक एम्प्लॉयज़ है, एचआरटीसी का ड्राइवर जो है एक खुद एक एम्प्लॉयज़ है, सरकारी कर्मचारी है, उसको ढाल बनाकर जो है पुलिस ने हमारे विरुद्ध प्रयोग किया। अब पुलिस ऐसा क्यों कर रही है उसका जवाब तो पुलिस ही दे पाएगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चालक ने आज बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया कि मुझे इसके बारे में ना पता है, मेरे ना कहीं साइन है और मैं ना भाई किसी को जानता, मैं ना यूनियन के प्रधानों को जानता, मैं ना किसी को जानता, मैं तो अपनी बस में बैठा था और मेरी ही बस में पुलिस वाले जो ठंडा पी रहे थे, चाय पी रहे थे या एनी अदर लंच भी उसी में कर रहे थे बस में बैठ के। तो उन्होंने मेरे से जो है मेरा नाम और अता पता पूछा और ये पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सिर्फ इतनी बातचीत हुई है और इसी बिहाफ पे पुलिस ने जो है उस चालक भाई का नाम जो है वो शिकायतकर्ता के ऊपर लिख दिया। अब सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र जो है कांगड़ा की टैक्सी यूनियनों के प्रधानों के लिए रचा गया।
अब ये क्यों रचा गया, कैसे रचा गया, हमें नहीं मालूम। ये अब पुलिस इसमें जवाबदेह रहेगी। और दूसरी नई बात उसमें आज जो है एक निकल कर जो आई है, जो हमें जहाँ तक जानकारी कुछ अपने सूत्रों से पता चली है कि इस चालक भाई पे अब जब इसने केस की जो पूरी तय है, सच्चाई है, जब सामने रखी, पूरी बात सामने रखी, तो इसके बाद जो है हमें पता चला कि भई अब अड्डा इंचार्ज या एचआरटीसी प्रबंधन के जो उच्च अधिकारी है, वो इस ड्राइवर भाई पे जो है वो दबाव बना रहे हैं कि आप ये एफआईआर वापस नहीं लेंगे। अरे भाई, जब एफआईआर की नहीं है ड्राइवर ने जब शिकायत ही नहीं की थाने के अंदर, तो भाई वापस क्या लेगा वो? सोचिए ना, जब उसने इन रिटर्न शिकायत ही नहीं दी, उसके कहीं हस्ताक्षर ही नहीं है, तो वो वापस क्या लेगा? उसने सिर्फ सच्चाई रखी कि मेरा नाम जो है इसमें फालतू में घसीटा गया है, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं, मुझे इस विषय के बारे में कोई पता है। और ये एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र जो है वो टैक्सी चालकों के खिलाफ रचा गया, और इसका आने वाले दिनों में हम पर्दाफाश करेंगे। दूसरी बात, मैं यहाँ पे इस ट्रांसपोर्ट के चालक भाई को आश्वासन देता हूँ अपनी देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से, इस चालक भाई के साथ अगर इनका विभाग कोई अनहोनी करता है, किसी तरह से इसकी नौकरी पे कोई बात आती है, तो हमारी संस्था जो है इस ड्राइवर भाई की लड़ाई लड़ेगी। खैर, जो तो पुलिस के साथ अब हमारा दो चार होगी या पुलिस से जो जवाबदेही होगी, वो तो हम खुद लेंगे। उसके लिए हमें माननीय उच्च न्यायालय में जाना पड़े, हमें सड़कों पे धरना प्रदर्शन करना पड़े, हमें चक्का जाम करना पड़े, लेकिन अब जवाब जो है पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे भारतवर्ष को, कांगड़ा की पुलिस को देना होगा। कांगड़ा का जो प्रशासन है उनको देना होगा कि इस तरह की फ्रॉड एफआईआर जो है वो क्यों की गई, उसके पीछे पुलिस की क्या मंशा थी। और मैं यहाँ बताना भी चाहूँगा, आपने देखा होगा कि अखबार के नाम से बाकायदा न्यूज़ पे जो है कांगड़ा के जो एसपी है उनके द्वारा जो है पुष्टि की गई है। मैंने कल की वीडियो में भी कहा है कि एसपी महोदय द्वारा जो है इसकी पुष्टि की गई। एसपी महोदय ने क्या, एक फ्रॉड एफआईआर की पुष्टि की। जो चालक आज सिरे से खारिज कर रहा है, आज उस चालक भाई के आंखों में आंसू आ गए, आंखें उसकी नम हो गई कि मेरे ऊपर मेरे परिवार का प्रेशर भी है, मेरे रिश्तेदारों का प्रेशर भी है। मुझे जगह जगह से कॉल आ रहे हैं कि आपने इन टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ क्यों एफआईआर करवाई, आपका जो है इन टैक्सी चालकों ने क्या बिगाड़ा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस चालक भाई का, जिसने पूरी सच्चाई और ये जो पर्दे के पीछे जो फिल्म बनाई जा रही थी, इसका पर्दाफाश किया है। अरे भाई, जब समाज का रखवाला ही समाज के ऊपर अत्याचार करने लग जाएगा, तो भाई रक्षा कौन करेगा? पुलिस तो रक्षक है आम जनता की। और रही बात धरने की, तो धरना जो है हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, अपने हक की आवाज़ उठाना हमारा अधिकार है। और हम वहाँ कोई चोरी करने नहीं गए थे, हमारे साथी वहाँ कोई दंगा नहीं कर रहे थे, किसी तरह का कोई अनुशासनहीनता वाला काम नहीं कर रहे थे। हमारे जो चालक भाई वो अपनी मांग को रखे थे, और जो हमारी मांग थी वो जायज़ मांग थी। एटीएस सेंटर पे जो निजी हाथों में देकर एक लूट मचाई जा रही वहाँ पे। दूसरा, 100 किलोमीटर एक साइड को हमारी गाड़ी पासिंग के लिए जा रही है, और 100 किलोमीटर वापस आ रही है, कहाँ तक जायज़ है? हमें ये भी पता चला है कि उस एटीएस सेंटर पे जो है, अगर ड्राइवर गाड़ी पास करने जा रहा है तो उसको तो अंदर घुसने ही नहीं दिया जा रहा, पर अगर मालिक भी साथ जा रहा है तो उसको भी अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। बहुत सी अब जो है ना, मतलब ये जो इन लोगों ने जो षड्यंत्र रच रखा है, जो ये कि दुकान खोली गई है एटीएस सेंटर के नाम पे ड्राइवरों को या ऑपरेटरों को ठगने के लिए, इसकी जो अब लूट की जो तय है वो धीरे-धीरे खुल रही है कि वहाँ क्या-क्या धंधा चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। 150 की चीज़ 500 में बेची जा रही है, जो पट्टी 500 में लगती है वो पट्टी 2000 में बेची जा रही है। जो फायर सिलेंडर जो है 200 या 250 का मिलता है, वो वहाँ 500-600 रुपए का बेचा जा रहा है। और ड्राइवर को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, मालिक तक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। बाद में वो अंदर से लिस्ट दे देते एक कि ये कमियाँ हैं जी इसमें, इसको पूरी करो। और पूरी करने के एवज़ में आप वहाँ पैसे दो, तो वो पूरी करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह की सारी बातें आ रही है। और मैं यहाँ पे आश्वासन देना चाहूँगा कांगड़ा के सभी चालक भाइयों को, ऑपरेटर भाइयों को, कि हम प्रयास कर रहे हैं कि हम शिमला में जो है, जो पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस का मुख्यालय है, वहाँ पुलिस के मुखिया से हम मिलेंगे, उनके समक्ष हम पूरी बात रखेंगे। अगर पुलिस के मुखिया इसके ऊपर
निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएँगे। लेकिन हम पुलिस प्रशासन की पूरी पोल खोल के रहेंगे कि किस तरह से पुलिस ने हमारा जो हमारा जो मतलब हमारे साथ जो शोषण किया है, हमारा जो शोषण कर रही है और किस तरह से हमारे ऊपर दबाव और किस तरह से षड्यंत्र के माध्यम से हमारे ऊपर जो है वो झूठी एफआईआर हमारे लोगों पे करवा रही है कांगड़ा के अंदर। और किस तरह से जो है एक हथियार, एक सरकारी कर्मचारी, बस का चालक, उसको किस तरह से हथियार बना के जो है हमारे खिलाफ जो है यूज़ करने का प्रयास किया गया, इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया। इसकी सारी पोल जो है हम खोलेंगे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी और लिखित कार्रवाई में भी। हमें इसमें जिस हद तक भी जाना पड़े हम जाएँगे। हम पूरे प्रदेश से एकत्रित होकर अगर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय भी जाएँगे। हमें जहाँ से न्याय मिलेगा हम उस दरवाजे को खटखटाएँगे और तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, जब तक ऐसे भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों पे कार्रवाई नहीं होती है, जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा, जिसने जो है आज ये इतना बड़ा एक छोटी-सी बात को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। और इस तरह का षड्यंत्र सोचो आप, सरकारी कर्मचारी जो है वो आम पब्लिक, हम आम पब्लिक है, कोई हम ऐसे नहीं कोई कर्मचारी है कोई या अर्ध कर्मचारी है या हम कोई ठेकेदार है, हम एक आम मज़दूर वर्ग के लोग हैं। हमारी जो यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, वो जो है मज़दूर वर्ग में, लेबर में, हमारी जो यूनियन रजिस्टर होती है वो लेबर कोड में जो है पंजीकृत होती है। और लेबर कोड में इसलिए पंजीकृत होती है क्योंकि हम लेबर वर्ग में आते हैं। और हमारे टैक्सी चालक जो लेबर वर्ग में आते हैं उनके ऊपर जो है इस तरह का अन्याय, वो भी पुलिस प्रशासन द्वारा, जो हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी रक्षा के लिए है, जो हमारे रक्षक है, आज वही हमारे भक्षक बन रहे हैं। अरे टैक्सी चालकों ने धरना किया, अनुशासन में रह के धरना किया है, चक्का जाम भी किया, वो भी अनुशासन में रह के किया। और ये धरने का जो असली कारण रहा, चक्का जाम का जो असली कारण रहा, इसका भी मैं आपको यहाँ बात बताना चाहूँगा। बहुत जल्दी आने वाले दिनों में जो है हम इस बात का भी खुलासा करेंगे। अभी हम नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम अभी भी पर्दे के पीछे रख रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा जो अपने आप में एक सम्माननीय पद है, उस अधिकारी द्वारा जो है हमारे प्रधानों को अपने ऑफिस के अंदर ये कहा गया कि तुम 4 लोग जो है क्या चक्का जाम करेंगे और कौन तुम्हारे साथ आएगा चक्का जाम करने, तुम 4 आदमी क्या चक्का जाम कर लोगे। ये धमकी जो है एक अधिकारी द्वारा दी गई। दूसरी बात, उसी अधिकारी द्वारा ये कहेगी कि तुम जो है आज बार बार मेरे पास आ रहे हो कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। आज तुम जो रो रहे हो टैक्सी के व्यवसाय के लिए कि हमारा टैक्सी व्यवसाय जो ख़त्म हो रहा है, हमारा उत्पीड़न हो रहा है चारों तरफ से, तो क्या कहते, मैंने कहा था तुम्हें टैक्सी लेने के लिए कि तुम टैक्सी लो और फिर तुम ऐसे दर दर भटको और फिर उसके बाद जो है वो मेरी दिमागखोरी करो, मेरा समय नष्ट करो और मेरे पास यहाँ दौड़े रहो। मैं तो नहीं बुला रहा आप लोगों को, मैंने तो नहीं बोला आप लोगों को कि आप टैक्सी लो। इस तरह के शब्द जो है वो एक ऐसे अधिकारी द्वारा है जो एक सम्मानीय पद पे बैठा है। और ये जो उस अधिकारी के शब्द है, इन्हीं शब्दों ने जो है कांगड़ा के सभी ऑपरेटरों को मजबूर कर दिया चक्का जाम करने पे। दूसरी, प्रशासनिक अधिकारी की ये गलती रही कि जब 8 बजे से 1 बजे तक हमारे टैक्सी चालकों द्वारा जो धरना है वो शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे और जो ट्रैफिक है आपका वो निरंतर चल रहा था। वहाँ मौजूद सभी टैक्सी चालकों ने ये सोचा कि 1 बजे से पहले जो है हमारे डीसी महोदय हमारे पास आएँगे, हमारी बात को सुनेंगे। जो बात उन्होंने शाम को 7:30 बजे कही, अगर वही बात वो 11 बजे कह देते, 1 बजे कह देते तो शायद ये चक्का जाम नहीं होता। लेकिन वो नहीं आए, तो लास्ट में जो है सभी ऑपरेटरों ने, हज़ारों की संख्या में ऑपरेटर थे वहाँ पे, जब देखा उन्होंने कि डीसी महोदय नहीं आ रहे, हमारी बात को नहीं सुन रहे, तो उन्होंने कहा कि अगर डीसी महोदय नहीं आते तो हम चक्का जाम करेंगे। 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद जो है वो चक्का जाम की नौबत आई। उसके लिए भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जो है वो उनको मजबूर किया गया ये बोल के कि तुम 4 आदमी क्या चक्का जाम करोगे और तुम्हें जो है मैंने नहीं कहा कि तुम टैक्सी लो और बार-बार मेरे दफ्तर के चक्कर काटो। इस तरह के ताने जो है वो
अधिकारी द्वारा दिए गए। अधिकारी द्वारा ही जो है कांगड़ा के टैक्सी ऑपरेटर को मजबूर किया गया सड़क जाम करने के लिए। तो मेरा निवेदन है पुलिस प्रशासन के मुखिया जो शिमला में बैठते हैं कि इसके ऊपर निष्पक्ष जांच बिठाई जाए और जो दोषी है जिन्होंने फ्रॉड एफआईआर जानबूझ के षड्यंत्र के माध्यम से एचआरटीसी के चालक से के नाम पे जो है वो की गई, जिसका कोई लिखा जोखा नहीं है, एचआरटीसी के चालक के कोई साइन नहीं है, कोई उनकी तरफ से शिकायत नहीं है, जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा है उनको तुरंत नौकरी से सस्पेंड नहीं बल्कि टर्मिनेट किया जाए। और अगर पुलिस प्रशासन इसमें निष्पक्ष कार्रवाई, पुलिस मुख्यालय से निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है तो हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हम ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई करवाएंगे और मुकदमा दर्ज जो है वो माननीय उच्च न्यायालय में हम करेंगे। हम इस लड़ाई में पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों ने वहाँ अधिकार की लड़ाई लड़ी थी, अपनी मांग रखी थी, जायज़ मांग थी और जायज़ मांग के लिए हम लड़ रहे थे। लेकिन इसमें हमारे ऊपर जो है षड्यंत्र रचा गया और हमारे लोगों पे जो है फर्जी के झूठा केस जो है वो दर्ज किया गया, जिसकी पुष्टि आज जो है एचआरटीसी के चालक द्वारा की गई। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मेरा इससे दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, न ही मेरे कहीं हस्ताक्षर है, न ही मैंने इस तरह की कोई शिकायत दी है, मुझे ना इस बारे में कोई पता है। तो साथियों, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं आप कमेंट में भी बताएं। और मेरा निवेदन है कि पूरे हिमाचल प्रदेश का चालक जो है इस वक्त इस मुद्दे पे, चाहे वो किसी भी संस्था से है, किसी भी यूनियन से है, किसी भी वर्ग से है, किसी भी समुदाय से है, वो इस वक्त कांगड़ा वालों का साथ दें। हमें एकजुट होकर जो है इस लड़ाई को लड़ना है और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी है। तो साथियों, जय हिंद, जय देवभूमि। और इस पोस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अधिकारियों तक पहुंचाएं, नेताओं तक पहुंचाएं, इवन देन कि ये दिल्ली में प्रधानमंत्री नितिन गडकरी, अमित शाह, सब तक ये वीडियो जो है पहुंचनी चाहिए, ताकि पता लगे कि हिमाचल के अंदर कैसे भ्रष्ट जो है वो अधिकारी बैठे हैं जो किसी के नाम पे भी, किसी के ऊपर भी झूठा मुकदमा दायर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ रात्रि।